आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अन्योजा गांव की ओर पे। दोस्तों, हम इस समय पहुंचे हैं दतिया ज़िले के पंडोखर धाम में और आपको एक ऐसे कवि से मिलाने चाहते हैं। टैलेंट तो इनके अंदर खूब है, सरस्वती जी की कृपा है इनके ऊपर, कविताएं करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश राजपूत, पंडोखर धाम। पंडोखर से हैं आप? आप कविता करते हैं? हाँ, कविता करता हूँ। और कविता के अलावा और क्या आपका जो है दैनिक दिनचर्या के लिए कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे दैनिक दिनचर्या चलती है? इससे क्या है, हमारा हलवाई की दुकान है जी। मीठे की, जलेबी समोसा। पंडोखर धाम में ही है? पंडोखर धाम में ही है जी। और क्या, अपन को शायरी का भी शौक़ है। अच्छा, कविताएं करते हैं आप? कविताएं करते हैं। तो आज हमारे दर्शकों को आप एक ऐसी कविता सुनाइए कि दर्शकों का मन मुग्ध हो जाए। सुनाता हूँ जी सर। किस तथ्य पे? टीचर के बारे में। जो अच्छा, हमारे स्कूलों में चल रहा है। सरकारी स्कूलों के बारे में? सरकारी स्कूलों में क्या चल रहा है, सरकारी स्कूल के बगल से मेरी दुकान थी जी। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, उनको सुनना। जी जी। कि मंगलवार शनिवार को स्कूल में 21 लीटर दूध आता है प्राइमरी बच्चों के लिए। मंगलवार को खीर बनती है जी और शनिवार को खीर बनती, 21 लीटर दूध आता है और जबकि 2 लीटर दूध की खीर बनती है। जी जी जी। कि सरकारी चपरासी खीर की पतीली पे डंड पीर रहे हैं। चपरासी खीर की पतीली पे डंड पीर रहे हैं और हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं। चपरासी खीर की पतीली पे डंड पीर रहे हैं और हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं। सारे मास्टर मिलके खाना परस रहे हैं। इस तरह से स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। मैंने एक मास्टर से कहा, मास्टर आप सुबह सुबह आते हैं, सुबह सुबह राशन ले आते हैं, दिन भर पकाते हैं, शाम तक ठिकाने लगाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? आप सुबह सुबह राशन ले आते हैं, दिन भर इसे पकाते हैं, शाम तक ठिकाने लगाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? तो मास्टर बोले, बच्चों को पढ़ाने की तो चिंता हमें सताती है, लेकिन इससे बड़ी एक और चिंता हमें खाई जाती है। कहीं खाना स्वादिष्ट नहीं बने तो अतकारी तरह तरह के जांचों के गोले दाग जाते हैं, और कहीं खाना स्वादिष्ट बन जाए तो खा पी के बच्चे घर भाग जाते हैं। कहीं खाना स्वादिष्ट बन जाए तो खा पी के बच्चे घर भाग जाते हैं। तो हमने कहा, फिर आप मास्टर काहे खिलाने हुए? हमने कहा, फिर आप मास्टर काहे खिलाने हुए? बोले, इसकी भी एक कर्म कहानी है भाई। बचपन में एक मास्टर था कसाई, कम वक्त खूब करता था हमारी ठुकाई, बस हम उससे ही बदला लेने के लिए बड़े हुए। एक लड़का राह चलते वन नैन मटकाया करता था। एक लड़का राह चलते वन नैन मटकाया करता था। राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मज़ा आया करता था। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दें। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दें। उसके पिताजी से शिकायत एक बार कर दें। हम उसके पिताजी से शिकायत करने गए तो देखा तो देखते ही दंग रह गए। हम उसके पिताजी से शिकायत करने गए तो देखा तो देखते ही दंग रह गए। बाप अजब गजब करिश्मा कर रहा था, एक साथ में कई हिरणों की फोटो की परिक्रमा कर रहा था। बाप अजब गजब करिश्मा कर रहा था, एक साथ में कई हिरणों की फोटो की परिक्रमा कर रहा था। हम ये देख के बड़े शर्मिंदा थे, किस्मत से लड़के के दादा भी जिंदा थी। हमें देख के बड़े शर्मिंदा थे, किस्मत से लड़के की दादा भी जिंदा थे। हमने सोचा क्यों ना इन दोनों की शिकायत लड़के के दादाजी से करें आए, इस बहाने लड़के के दादाजी से भी मिले आए। हम लड़के के दादाजी से शिकायत करने गए तो देखा तो फिर देखते ही दंग रह गए। लड़के के दादाजी अजब गजब करिश्मा कर रहे थे। 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठी थी। 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। हमने ये आके किस्सा अपने भाई साहब को सुनाया तो भाई साहब ने कहा, राजपूत जी, कहीं बमूर में भी फूल निकलते हैं, कहीं बमूर में भी फूल निकलते हैं। ये तो खानदानी संस्कार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती है। ये तो खानदानी संस्कार हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती हैं।